मैं तो सबसे पहले हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब से चुन के आने के बाद में जो यहाँ पर उनके निधि से हमने जाके जो निधि लेके आए और वो जो निधि से यहाँ पर काम हुआ और जो यहाँ पर 25 सालों में ऐसी खस्ती हालत थी जो यहाँ पर मतलब कोई बता नहीं सकते कि ऐसी हालत थी। लोग पानी में गिरते थे, गाड़ी में जाने वाले लोग गिरते थे। ये यहाँ पर जा खड़े हम, यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा था कि तकरीबन, और ये देखिए यहाँ पर पूरे मस्जिद है और मेडिकल लाइन है, तो यहाँ पर रोड नहीं थी 25 सालों में। तो हमने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से यहाँ उनकी निधि से यहाँ पर निधि लाए और रोड बनाए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे वार्ड क्रमांक 115 के अंदर 17 रोड बनाए, जिसमें खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के निधि से और कारपोरेशन से हमने 6 रोड लेकर आए, तो हमने टोटल 17 रोड बनाए। तो यहाँ के लोगों की जो तकलीफ थी वो तकलीफ 25 सालों में किसने दूर नहीं किया। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने निधि दिए और हम जाके उनसे निधि लेके आए, तो यहाँ के लोगों की जो तकलीफ थी वो तकलीफ दूर हो गई, जो बहुत तकलीफ खस्ता हालात में जी रहे थे। पर हमने यहाँ पर रोड का काम किए, इसकी खुशी में पूरे 115 के अंदर के लोगों ने हमारा एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा, जिसका प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम पूरे औरंगाबाद के अंदर कभी नहीं हुआ इस्तकबाल। तो आज यहाँ के लोगों ने हमारे काम को देखते हुए, हमारे विकास को देखते हुए, जो हम रात दिन लड़ रहे हैं, रात को दिन नहीं, दिन को रात नहीं, हर लोगों के लिए लाइट का मसला हो, रोड का मसला हो, डेरी लाइन का मसला हो, पानी के पीने का मसला हो, दवा खाने की लाइन से मसला हो, तो हम लोगों के साथ में खड़े हैं। तो लोगों को हमारे से बहुत उम्मीद है और हमारे लोगों का काम हो रहा है। तो पूरे महल्ले के लोगों ने हमें एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा था, इसकी खुशी में एक ये इस्तकबाल प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है इंशाल्लाह यहाँ पर तो इंशाल्लाह मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पूरे 115 के अंदर 99% एमआईएम के वोटर है और इंशाल्लाह यहाँ से एमआईएम का ही और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने हमारे पे भरोसा रखे, तो इंशाल्लाह 101% यहाँ से एमआईएम की सीट चुन के आएंगी। यहाँ पर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की जो निधि से काम हुआ है वो कभी कोई मतलब 25 सालों में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सब लोग एमआईएम से, मजलिस से और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के काम से और हमारे मेहनतों से, अनीस पटेल और मेरी और हमारे साथ में मुनीर भाई, इनकी सब मेहनतों से सभी लोग खुश है। और इंशाल्लाह आने वाले कारपोरेशन और महानगर पालिका चुनाव में यहाँ से एमआईएम की सीट 110 तक की चुन के आएंगी और आने वाले वक्त में 2024 में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का इलेक्शन आने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी 101% पतंग उड़ने वाली है और 101% इम्तियाज़ जलील साहब को वोटिंग होने वाली है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये पूरा एमआईएम का गढ़ है। मेरा नाम साबिर पटेल, वार्ड अध्यक्ष एमआईएम 115। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे होनहार वार्ड अध्यक्ष है वार्ड नंबर 115 के साबिर पटेल, और इनके साथ में जो है ना कंधे को कंधा लगा के चलने वाले उनके साथी अनीस पटेल, ये लोगों ने वार्ड में जो मतलब काफ़ी सब आपस में रिश्तेदार है, वो सब बार बार आना यहाँ पे होता था। ये रोड तो इसकी हालत बहुत गंदी, बहुत खराब रोड थे। ये रोडों को देखो कोई कारपोरेटर होने के बावजूद नहीं बना पा रहा था, लेकिन इन लोगों की इतनी मेहनत है, इन्होंने खासदार के जो है ना पीछे पड़ के, उसके अलावा कॉरपोरेशन से भी लड़ाई करके कॉरपोरेशन से भी उन्होंने रोडों की निधि लाए, ड्रेनेज लाइन की निधि लाए। इनके काम करने के इनके अंदर जो है जुस्तजू बहुत ज़्यादा है और मजलिस के हर सिपाही के अंदर ऐसी ही जुस्तजू है। और वार्ड के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे काम करने वालों की हिम्मत अफजाई आप लोगों ने जो की, ऐसे ही हर जगह होनी चाहिए। साबिर पटेल का जब ऑफिस में जब भी आते, साबिर पटेल बैठने के लिए नहीं आते, हमारा जो ऑफिस है पार्टी एक मिनट जब भी ऑफिस में आते तो आने के बाद में जो है तो वार्ड के विकास के ताल्लुक से ही बात करते। साबिर पटेल अनीस पटेल की जोड़ी की एक कहानी बता दूं, अगर खासदार साहब के पास आए
तो कादर से डर जाते, अब इन्होंने क्या लाया। औरंगाबाद शहर में सबसे ज़्यादा निधि आसदार सैयद इम्तियाज जलील साहब ने किसी वार्ड को दी होंगी तो वो वार्ड नंबर 115 है, रेलवे स्टेशन का ये परिसर है। हमेशा से आपके इस वार्ड से बहुत सारी मोहब्बत रही है। उन्होंने कभी भी जो है किसी काम के लिए उन्होंने ना नहीं कहा। कादर साहब के बाद जब से ये जोड़ी आई है कुछ ना कुछ उन्होंने काम लेके आए और माशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि साबिर पटेल और अनीस पटेल की जोड़ी में बहुत सारा काम करेंगे। थोड़ा बहुत जो बाकी होगा 100% कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन इन लोगों ने किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं होने के बावजूद इतना काम करे। आप लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि पहले लोकसभा में खासकर सैयद इम्तियाज जलील को वापस रिपीट हमको लाना है, ताकि हमारे काम करना है। और उसके बाद में मैं एक उम्मीद रखूंगा, अगर इम्तियाज भाई की इजाज़त रही और उन्होंने अगर हमारे भाई के सर पे हाथ रख दिया तो वार्ड के जितने भी लोग हैं इन्होंने इसी तरह की मोहब्बत से जो है तो साबिर पटेल को वापस वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के काम के लिए वापस जो है तो साबिर पटेल को अपनी मोहब्बतों से नवाज के इनको कॉर्पोरेशन भेजना है। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतनी तादाद में साबिर पटेल और अनीस पटेल की ताकत बन के दुआओं के साथ उनके साथ में जो है तो खड़े हुए और मुझे भी दो अल्फाज यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सभी का शुक्रिया। मैं सभी हमारे वार्ड के और सभी हमारे जितने भी वार्ड से लोग आए हुए सभी हमारे 115 से और ख़ास तौर पर हमारे कम से कम 1 महीने से हमारी ये गुलफोशी की तैयारी चालू थी। मतीन भाई, हमारे मुनीर भाई और ये हमारे जाहिद भाई जो अरफात मेडिकल जो फ्रेंड सर्कल है, इनके जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी इज्जत से हमको नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके हम कभी भी एक शुक्रगुजार रहेंगे कि इतनी इज्जत से हमको नवाजा है। इंशाल्लाह हम काम तो करते रहते हैं पर लोगों की मोहब्बत भी ये हमको खींच लाती है काम के लिए। तो मैं सभी का जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं सभी का तहे दिल से पूरे एकदम अपने दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको इतनी इज्जत से नवाजा और इतना हमारे लिए आपका एक कीमती टाइम, कीमती वक्त हमारे लिए आप आए। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब जब से चुन के आए हैं और मतलब ये हमारे सभी लोग यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदार, मोहल्ले के लोग सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे साथ में रहने वाले मेरे दोस्त अहबाब जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ सभी लोग जानते हैं कि 25 सालों में पूरे 25 सालों के अंदर यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ था और कोई यहाँ पर रोड नहीं बनी थी। अपना जो एरिया था वार्ड नंबर 115 ये लावारिस था, पर खासदार इम्तियाज जलील साहब जैसे ही चुन के आए और हमने अपने वार्ड की समस्या, अपने वार्ड के जो मसले थे, अपने जो वार्ड के जो रोडों की हालात थी वो लोगों को बताया कि मस्जिद में जाने के लिए लोगों को रास्ता नहीं है, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए रोड नहीं है, बारिश में इतनी खस्ता हालत रहती है कि लोग बाहर निकलते नहीं है। तो हमने खासदार इम्तियाज जलील साहब को यहाँ के समस्या, यहाँ के अपने जो मसले थे वो साहब को बताए और खासदार इम्तियाज जलील साहब का हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने पूरे वार्ड के अंदर पूरे वार्ड के अंदर 115 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर सबसे अगर ज़्यादा निधि अगर खासदार इम्तियाज जलील साहब ने दिए है तो वो हमारे 115 के अंदर दिए है, जिसमें हमने 115 के निधि से हम तकरीबन 17 हमने रोड बनाए हैं, जिसमें पूरा पटेल नगर है, अबरार कॉलोनी है, अरफात मस्जिद का एरिया है और हुसैन नगर है, गट नंबर 26 है, आमिर नगर है। तो तकरीबन हमने पूरे 6 करोड़ का यहाँ पर तकरीबन हमने यहाँ पर पूरे 6 करोड़ का काम किए, जिसमें डेरीज लैंड है। और हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे वार्ड के लिए उन्होंने इतनी निधि दी है। हम सभी से, हम जितने भी लोग हैं सभी से हम ये दरख्वास्त करेंगे, खासदार इम्तियाज जलील साहब के लिए मेहनत करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में वो फिर से चुन के आएंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने खासदार इम्तियाज जलील साहब से भी निधि लाए और कारपोरेशन से हमने 6 रोड लाए, जिसमें हमारे सोशल वर्कर मुनीर भाई के साथ में रहते हुए उनकी भी कड़ी मेहनत है कि हमने 6 रोड ये कारपोरेशन से पास कराए। और इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको कि ये अरफात मस्जिद के पास का एक रोड है और पटेल नगर के पास का एक रोड है और जिसमें ये मीना मस्जिद गली का एक रोड है।
और आपका भी एक रोड है और हमारे हुसैन नगर का एक रोड है, आमेर नगर, तकरीबन 8 रोड हम 2 महीने के अंदर काम चालू करने वाले हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि 275 कोटी का जो ड्रेनेज लाइन का काम चल रहा है पूरे 115 के अंदर, इंशाल्लाह जहाँ भी ड्रेनेज लाइन नहीं रहेंगी पूरे वार्ड के अंदर 115 के अंदर हमको आप आधी रात को 12 बजे रात को फ़ोन करिए और बोलिए कि यहाँ पर ड्रेनेज काम कर नहीं हुआ है, इंशाल्लाह वो हम काम करके देंगे। आप आधी रात को हमारे साथ हमको फ़ोन करिए, कोई भी मसला हो, ड्रेनेज का हो, लाइट का हो या रोड का हो और जो भी दवा खाने का मसला हो, हम इंशाल्लाह हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। बस इंशाल्लाह हम आपसे ये इंशाल्लाह मैं नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, साबिर पटेल तुम आगे बढ़ो। पूरे वार्ड क्रमांक 115 के अंदर पूरे 115 के अंदर 90% काम कर चुके हैं। बाकी यहाँ सब लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई काम है हमारे अलीम भाई का, अजीत साहब का भी काम है, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर उनका हम काम करके रहेंगे। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमसे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप हमारे साथ दीजिए, इस तरीके से हमारी दुआ से नवाजिए, ऐसी मोहब्बत हमारे साथ में रखिए। इंशाल्लाह वक्त आने पे हम आपकी जरूरत रहेंगी, इंशाल्लाह हम आपके पास आज आप हमारे पास में एक वक्त आएंगे, हम आपके पास में आएंगे तो आप ऐसी मोहब्बत से हमारी नवाजिए। बस ये आपसे चाहते हैं, बिल्कुल हम आपके साथ में खड़े हैं। आधी रात को 12 बजे हो कभी भी हमको फ़ोन करिए। ऐसे लोग यहाँ मौजूद है कि उन्होंने 12 बजे रात को हमको फ़ोन किए, हमने उनका काम करके दिए। मैं सब पूरे मोहल्ले के लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे को इज्जत से इतना नवाजे और आगे का जो मसले का जो हमारे भाई ने बोले हुआ है काम का, वो काम 100% हम 2 महीने के अंदर बोले 2 महीने के अंदर तुम्हारा काम करा के देंगे। जो भी काम है, लाइट का काम हो, खंबे का जो भी मसला है, हम पूरे अपने मोहल्ले को जो 115 को ऐसा बनाना चाह रहे हैं। क्या लोगों ने तारीफ करना है कि यार वाकई में मोहल्ला 115 क्या हमारी जिद्द जो है, हम जो है तो रात दिन देख रहे नहीं, रात दिन जहाँ बोले वहाँ भाग रहे, जो अधिकारी के पास बोले वो अधिकारी के पास भाग रहे। और साहब ने भी हमारे को बोले हुए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं तुम्हारे वास्ते खड़े हुआ है, तुम वो काम करके देना। तो ऐसा वार्ड नंबर 115 के अंदर के अलावा हमारे को जो तो दूसरे लोग भी हमारी तरफ देख रहे, जैसे हमने 104 में भी काम करे, वार्ड नंबर 104 में भी काम करे, 108 में भी काम कर रहे, कि वाकई भी लोग हमारे तरफ देख रहे कि उनकी भी उम्मीद हमारे ऊपर लगी हुई है, तो हम उधर भी विकास कर रहे हैं और उसके साथों साथ अपना वार्ड नंबर 115 भी कर रहे। हम किसी को ऐसा नहीं कि भाई एक ही वार्ड में काम कर रहे, 3 वार्ड को लेके चल रहे हम साथ में, कि भाई सब अपने लोग हैं, किसी को परेशानी नहीं होना। मेरे इतने 2 बोल खत्म करके मैं खत्म करता हूँ। पटेल साहब के लिए जाके झटते जलील साहब को और ये काम लेके आते, तो इसलिए जो है तो अपना भी फर्ज बनता कि उनका साथ देना, उनको हिम्मत अफजाई करना, हिम्मत बढ़ेगी। तो ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो तो साबिर पटेल साहब सोशल वर्क में आजकल कुछ भी आप लोग उधर आता और वो साइली जामा सर बोलती उधर आता। 30 साल से ये इसका कोई लावारिस नहीं था, ये वारिस नहीं था, लावारिस था ये पूरा पट्टा। भैया के मदद से ये काम आज हुआ। एकदम चकाचक करके पूरे रोडों को